मीडिया डिक्शनरी के प्रयागराज के श्री अंकित तिवारी जी का धन्यवाद। वो चाहते हैं कि मैं एक नागरिक के नाते इस विषय पर बोलूं कि एक ही बात के लिए कहीं कलकत्ता से पुलिस हरियाणा चली जाती है पकड़ने के लिए किसी लड़की शर्मिष्ठा को, तो वैसे ही बात के लिए और उसी तरह के सोशल मीडिया के पोस्ट के लिए और महाराष्ट्र में कुछ नहीं होता। अब प्रश्न ये है कि ये हमारे न्यायालय, न्यायमूर्ति या पुलिस के कार्यपालक पदाधिकारी व्यक्ति भी, वो भी एक व्यक्ति हैं, उनसे भी एरर ऑफ डिसीजन होते रहता है, या वो भी कभी कभी अपने जज्बे को और मिला देते हैं न्याय को लेने में। देखिए, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो भावनात्मक अधिक हैं, और अभी लिखने का, लोगों के पोस्ट करने का, ये ठीक है, नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे आप पड़ जाइए और जो आम चीज़ें गलती हो रही है, करोड़ों मतलब मुकदमे पेंडिंग हैं, उसके पीछे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित रूप से एक लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जानी चाहिए। मकबूल फिदा हुसैन यदि सरस्वती की नंगी चित्र बनाते थे तो कितने बड़े भी वो चित्रकार थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, तो उसे तो उचित नहीं माना जा सकता है ना, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के जो कि प्रमुख लोग हैं उनके बारे में तो कभी कलम नहीं चलाई। तो ये केवल एक जगह होगा, दूसरे जगह नहीं होगा। किसी के खिलाफ व्यक्तिगत आप कुछ सोच लीजिए, किसी प्रांत सरकार के खिलाफ कोई बात सोच लीजिए और वो सरकार जो है उसको प्रताड़ित करने लगे। न्यायालय में जमानत तो कहना चाहिए कि सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन किसी को जमानत देने में क्या और न्याय पाने में ही ऊंचे नीचे व्यक्ति में बहुत का अंतर हो जाता है। तो मेरा तो पहला मत है कि इन तरह के बातों को इग्नोर करना चाहिए, वार्निंग दे देनी चाहिए अधिक से अधिक कि आप ऐसा नहीं करिए, और इसके पीछे में तुरंत पहला दिन निर्णय हो जाना चाहिए, और नीचे कोर्ट से लेकर ऊपर कोर्ट तक जाना, और बहुत सारे चीज़ों में आप IPL में जैसे सुई मोटो की बात हो गई, ले ली कर्नाटक के और इसमें, तो क्या न्यायपालिका का काम केवल ये नहीं है कि वो कार्यपालिका को चलाए। जब ऐसे कुछ मुद्दे आए उस समय में उसको भाग लेना चाहिए। ज़रूर है, देश एक समान है, एक तरह का कानून हो, एक तरह के विचार हो, इसके लिए ही वो डिफरेंट पिनल कोड्स और संविधान की धाराएं बनी हुई है, लेकिन उस पर निर्णय तो व्यक्ति को करना है, और हर व्यक्ति का अपना एक मानस होता है और वो उस हिसाब से देखता है, और इन बिटवीन लाइन ग्रे लाइंस बहुत अधिक होती है, जिसे वाटर शेड जोन आप कह सकते हैं, जहाँ की किसी का विचार कुछ और किसी का निर्णय कुछ हो सकता है। प्रश्न है कि विचार का नहीं, प्रश्न निर्णय का है। हमारा निर्णय जो है वो संविधान से समेकित होना चाहिए और न्याय की बात से मामला से होना चाहिए, और न्याय हमेशा दया का दानी है, ये मानना चाहिए। अब क्यों मान लिया कि लोग अभी प्रचार कर रहे हैं कि हमें तुर्की का सामान नहीं लेना चाहिए, अब इसके लिए यदि कोई है तो इसमें न्यायालय को भी आगे में नहीं पड़ना चाहिए। यदि कानून बनाया कि भाई किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है तो उसके पीछे में हाथ पड़ के उसको स्टे दे दिया। वहाँ स्वतंत्रता का अधिकार या इक्वलिटी का, लिबर्टी का जो अधिकार है, सोच रहे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उससे किसी को क्या, वो साइबर पोस्टिंग में जो एक तरह का है, तो वो हर कोई पोस्ट करने वाला व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता है। हाँ, यदि वो बार बार इसी तरह से करता हो, उसे यदि एक दो बार न्यायालय ने या पुलिस ने उसको यदि वार्न किया हो, तब यदि नहीं होता हो, तब होना चाहिए कि वो ऐसे मामले हमारे न्यायालय में जाए और तब उसे सज़ा मिले या नहीं मिले। और इस सब मामलों में तो पहला दिन में सुई मोटो आप क्या निर्णय देते हैं, पहला दिन जज को निर्णय दे देना चाहिए। प्रथम दृष्टया यह लगता है कि इसमें कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं अभी कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष के पीछे लोग पड़ गए कि उन्होंने इस राम पद को गाली दी तो मुझे गाली हो गया, आज उन्होंने किसी को गाली दे दी उलट करके। तो फिर ये बात सही है कि जो जिस पोस्ट पर है, ऊंचे पद पर है, उसका व्यवहार संतुलित और होना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ की विधायिकाओं में और बहुत अधिक क्रिमिनल लोग सब आ गए हैं, पैसे के बल पर लोग आ जाते हैं, जहाँ लोग मत और व्यक्ति के गुण पर नहीं, व्यक्तित्व पर नहीं और किसी और विभिन्न कारणों से देते हैं, तो इस तरह के केस बढ़ेंगे। ऐसे में न्यायालय को बड़ा समुचित विवेक का व्यवहार करते हुए हर जगह पर
सत्ता के से बिना समझौता करते हुए, बिना सत्ता के कृपाकांक्षी होने की सोचकर, और इस विषय में जल्दी वार्निंग, जल्दी बेल देना चाहिए। और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करें, दूसरे के विश्वास का हनन नहीं करें, और तभी यह संभव है। अन्यथा अलग अलग लोग एक ही बात को अलग अलग ढंग से उसकी व्याख्या करेंगे। किसी को वह खराब लग सकता है, किसी को खराब नहीं लग सकता है, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो न्याय की जो बधी हुई जो रेखा है, उससे उसी के अनुसार और फैसला भी न्यायालय का होना चाहिए। और व्यक्ति को भी, वो किसी भी नागरिक को, वो युवा हो, विशेषकर युवा वर्ग जो इसमें लिखते हैं या बड़े भी हैं, तो वो अपने शब्द का व्यवहार संभाल करके करे। अन्यथा हमारे न्यायालय में ये बोझा होता रहेगा और इस तरह की चीज़ों के बारे में ये अंतहीन एक चीज़ है जो कि चलती रहेगी। धन्यवाद।